एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी थर्सडे का दिन है और शाम का टाइम है, करीब 5:30 बजे का टाइम है। बच्चे ट्यूशन चले गए हैं और आज वंशिका के पापा भी ऑफिस गए हैं, तो मैं इस टाइम पे घर पे अकेली थी। टाइम पास नहीं हो रहा था, मौसम भी अच्छा था, तो सोचा क्यों ना अपने लिए चाय बना ली जाए। तो बस यहाँ पर जो है गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बन रही है और अभी जैसे बारिश होती है तो अदरक वाली चाय बड़ी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने बना ली है चाय। अभी चाय बनाने से पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि अभी मुझे कौन सी मूवी देखनी है चाय पीते हुए। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैंने अपनी फेवरेट मूवी जो है वो चला दी है और साथ ही साथ चाय एंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद शुरू होंगे मेरे इवनिंग के काम। तक मैं चाय पी रही थी ना, इतनी देर में बेल बजी, तो मैं देख रही थी कि कौन आया है, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम भी वही होता है और बच्चों के पापा के आने का टाइम भी सेम ही होता है। तो देखा तो बच्चों के पापा आए थे इस टाइम पे, बच्चे थोड़ी बहुत देर बाद आए। तो यहाँ पर आपको एक बार मौसम का भी नज़ारा दिखा देते हैं। तो जब आसमान में बादल लगे होते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है ये देख के कि चलो बादल तो लगे हुए हैं कम से कम, क्योंकि मौसम बहुत सुहाना हो जाता है। और ये वाला जो मौसम होता है ना, जब बादल लगते हैं और ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो ये घूमने का मौसम होता है। ऐसा लगता है कि बस ऐसे मौसम में कहीं बहुत प्यारी सी पहाड़ों वाली जगह में ना घूमने चले जाओ। बट ये तो सिर्फ सपनों में ही पॉसिबल है, इस टाइम तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, तो अभी तो कहीं नहीं जा सकते। तो चलिए जब टाइम आएगा तो जाएंगे। अभी इधर जो है मैंने शुरू कर दी है डिनर की तैयारी। तो जैसे कि आपको पता है कि नाइट में रोज़ एक दाल ज़रूर बनती है, तो मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। बहुत सिंपल वाली दाल बनाऊँगी मैं। और नाइट में ना और दालें भी बना सकते हैं, बट सारी दालें हैवी हो जाती है। अरहर की दाल एक ऐसी होती है, अरहर मूंग की दाल, जो बहुत लाइट होती है। तो वंशिका के पापा की वजह से मुझे थोड़ा सा लाइट जो खाना है वो बनाना पड़ता है। पर बॉईल करते समय ही मैंने दाल में सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, मतलब सारे मसाले डाल दिए हैं, साथ ही साथ टमाटर वगैरह भी सब डाल दिए हैं और दाल को चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए। उतनी देर में भिंडी जो है फ्राई कर लेते हैं। तो आपको याद होगा भिंडी कट करके मैंने रखी थी, तो बस एक दाल और थोड़ी सी सब्जी हो जाएगी। और जब तड़का लगा रही थी तब पता लगा कि राई ख़त्म हो गई है, और मुझे भिंडी की सब्ज़ी में राई का तड़का ज़्यादा अच्छा लगता है। बट चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम में जीरे के तड़के के साथ भिंडी बना रही हूँ, बट इतनी भी बुरी नहीं हो रही थी, ठीक हो रही थी। तो बस जल्दी से मैंने भिंडी पे भी सारे मसाले डाल दिए हैं और कुरकुरी सी भिंडी बनती है ना, वो बनाऊंगी मैं। कुछ भी और प्याज वगैरह ऐड नहीं करूँगी। जब तक मेरा खाना वगैरह बनता है, करीब 7 से 7:30 बजे के बीच का टाइम होता है। उस बीच जो है ना, जैसे जैसे मुझे टाइम लगता रहता है, तो मैं बच्चों के साथ भी बैठती रहती हूँ उन्हें पढ़ाने के लिए। जैसे उनका कुछ होमवर्क होता है या उनके ट्यूशन का होमवर्क होता है, तो ये सब वो जो भी पूछते हैं, तो मैं उनके साथ ही बैठी रहती हूँ। इधर जो है दाल बॉईल हो चुकी है, सब्ज़ी भी बन गई है। अब बारी आती है दाल में तड़का लगाने की। तो मैंने घी ले लिया है, थोड़ा सा हींग जीरा डाला है उसमें, और बस दाल का तड़का तैयार है। सिंपल सी टेस्टी सी दाल रेडी है। यहाँ पर जो है ना, मैंने गद्दा डाल लिया है नीचे, क्योंकि अब बारी आती है सोने की। तो मैं अपने लिए नीचे गद्दा लगाती हूँ, क्योंकि ना मेरे क्या आदत है कि थोड़ा देर तक मैं फ़ोन भी देखती रहती हूँ, तो बच्चों की नींद डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं अपना साइड में बैठी रहती हूँ। और तो जी 9:30 बज गए हैं और 9:30 बजे ये दोनों आ गए हैं बिल्कुल सोने के लिए, क्योंकि अब इनको ना बहुत तेज़ नींद आ रही है। तो डिनर वगैरह हो चुका है इन लोगों का, और वंशिका तो बोल रही थी बस मैं बेहोश हो जाने वाली हूँ बेड में जाके ना। थक गए, क्योंकि पहले सुबह स्कूल, उसके बाद ट्यूशन, फिर खेलना, तो पूरा दिन भी आराम नहीं मिला है। तो बस यही फ़ायदा होता है कि दिन में नहीं सुलाओ ना, तो रात को 9:30 तक ये लोग सो ही जाएंगे। चलो तुम लोग सो जाओ, ठीक है। किचन भी तो साफ करना है मुझे। बेहोश हो जाओ तुम। चलो गुड नाइट। गुड नाइट बोल दो सबको। गुड नाइट। ये है फ्राइडे मॉर्निंग, सुबह के 5:30 बजे हैं और बस मैं उठ गई हूँ और मिल्क बास्केट से मिल्क मंगाया था। सबसे पहले वो अंदर लेके आ जाते हैं। और सुबह उठी तो मेरी ना तबीयत ख़राब हो रही थी,
बहुत मुश्किल से मतलब मुझे ऐसा लगा था मैं आज कैसे ही बच्चों को भेजूँगी और कैसे मैं इनके लिए नाश्ता बनाऊँगी, बट वही है कि नाश्ता तो मुझे ही बनाना पड़ता, क्योंकि बच्चों के पापा को तो ऐसे कुछ आता नहीं है बनाना कि मैं सुबह उनको उठाती कि आप नाश्ता बना दो। तो बस यहाँ पर बच्चों के लिए ना मैं आज बहुत हेल्दी सा जो है नाश्ता तैयार करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने पोहा ले लिया था, जिसको कि अच्छे से धो के रख दिया था साइड में 5 मिनट के लिए, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए। बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं 2 से 3 चम्मच सूजी के, और साथ ही साथ फिर मैं इसमें कट करूँगी 2 से 3 लहसुन की कलियाँ, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 चम्मच ओट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम पीस लेंगे बिल्कुल बारीक। साथ में मैंने 2 चम्मच के करीब जो है दही भी इसमें ऐड कर ली है, और इसको मतलब एकदम स्मूथ सा जो पेस्ट होता है वो बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें अच्छे से पिस चुकी हैं। अब इसमें जो मसाले हैं वो ऐड कर देते हैं। और ये वाला चीला बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इसमें आप बहुत सारी वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, और फिर मैं उनको देती तो वो छोड़ के ले आते। इससे तो अच्छा मैंने इसमें कुछ डाला ही नहीं। आप इसमें शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, मतलब जो भी आपको पसंद हो ना, आप सारी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है। मतलब जब मैंने बाद में अपने लिए और वंशिका के पापा के लिए बनाया ना, तो फिर मैंने उसमें थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स ऐड कर दी थी जो भी मेरे पास थी। तो थोड़ा सा टाइम था तो बस यहाँ पर मैं बच्चों को उठा रही थी, और ये देखिए पहले अंदर सो रहे थे, अंदर से बाहर आए तो डाइनिंग टेबल पे सोने लगे हैं। तो जब तक बच्चे नहा धो के रेडी हो रहे हैं उतनी देर में मैं बच्चों के लिए छोटे छोटे से पैनकेक्स तैयार कर रही हूँ। तो ये वाले जो बैटर के चीले होते हैं ना, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उनको ना फिर पलटने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अब इसी तरीके से छोटे छोटे से चीले जो है मैंने बनाए थे, और एक आधा मैंने बड़ा भी बनाया था, बट ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया था। मतलब इनसे थोड़ा सा बड़ा बनाया होगा। तो ये है कि छोटे चीलों को पलट लो आप इजीली, और इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। मैं घी लगा के सेक रही हूँ इनको, और इतने टेस्टी बने थे, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। मतलब जब बच्चे घर आए ना स्कूल से, तो भी उन्होंने बोला कि मम्मा नेक्स्ट टाइम भी हमारे लिए यही बनाना। तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और आप चाहे तो इसे जो चटनी होती है डोसे वाली, उसके साथ भी खा सकते हैं, और साथ ही साथ बच्चों को आप इसको सॉस के साथ दे सकते हैं। आज फ्राइडे था ना, तो बच्चों को कुछ डिफरेंट सा देना होता है टिफ़िन में, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग चीज़ें लेकर आते हैं, तो इसीलिए मैंने बच्चों के लिए ये बनाया था। यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन पैक कर देते हैं। तो मैंने बस अभी थोड़ा थोड़ा सा सॉस रखा है बच्चों के लिए। अच्छा, एक टिफ़िन का जो वाइट वाला बॉक्स होता है ना अंदर वाला, वो मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने दूसरे टिफ़िन का बॉक्स इसमें डाल दिया है। साथ ही साथ मैंने चीले रख दिए हैं। तो मैंने आपको बोला था ना, मैंने 1-2 मतलब मीडियम साइज़ के भी बनाए थे, तो वो मैंने स्कूल के पर्पज़ से बनाए थे, घर के लिए मैंने छोटे छोटे से ही बनाए थे। तो यहाँ पर दोनों बच्चों का जो लंच बॉक्स है वो रेडी हो चुका है। उसके बाद फ्रूट ब्रेक के लिए मैं आज उन्हें बिस्किट दे रही हूँ, क्योंकि फ्राइडे है और फ्राइडे को ये सारी चीज़ें ले जा सकते हैं, और बच्चे भी अपना टिफ़िन फिनिश करके आने लगे हैं। तो फिर आज मैंने उन्हें उनकी फेवरेट चीज़ दे दी फ्रूट ब्रेक में, ताकि बच्चों को भी थोड़ा अच्छा लगे। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी फ्राइडे का दिन है, सुबह के बज रहे हैं ठीक 8, और बच्चे स्कूल चले गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये छोड़ के आए हैं बच्चों को, और बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। रिमझिम रिमझिम सी बारिश हो रही है, जो कि कल से लगी हुई है। कल दोपहर से बारिश शुरू हो गई थी 12:30 बजे से, और रात को भी हल्की फुल्की होती ही रही है। और आज फाइनली पतिदेव ने दी है 1 कप चाय बना के। एक तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इस वजह से इन्होंने मुझे आज जो है ना गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना के दी है। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना मैं यहीं सोफ़े पे ही लेट गई थी। मैंने बोला अब मैं बस थोड़ी देर आराम चाहती हूँ, और मुझे ना 1 कप चाय दे दो आज बना के। तो उन्होंने चाय बना के दी है, और मैंने टेस्ट भी किया, तो अच्छी चाय बनाई है। धीरे धीरे सीख गए चाय बनाना। पहले तो बिल्कुल नहीं आती थी, बहुत गंदी चाय बनाते थे, लेकिन अब जो है अच्छी चाय बनाने लगे। इसलिए मैं कर लेती हूँ थोड़ी देर अपनी चाय को एंजॉय, और उसके बाद देखते हैं क्या नाश्ता बनाना है। वैसे तो फिक्स है कि क्या बनना है, जो सुबह बच्चों के लिए बना था वही बनेगा, बट थोड़ा सा उसमें मैं चेंज करूँगी ये है इवनिंग टाइम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सुबह से जो है बेड पे ही लेटी हुई थी। मतलब आज मैंने प्रॉपर रेस्ट किया है। उसके बाद मैं उठी, थोड़ा सा मैंने हाथ मुँह धोया, थोड़ा सा मतलब होता है ना फ्रेशन अप हुई कि चलो अब मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, मुझे ठीक फील हो रहा है। और सबसे पहले मैं आ गई हूँ कपड़े लगाने के लिए, क्योंकि सैटरडे संडे बच्चों का ऑफ है। तो मैंने सोचा चलिए आज ही जो है बच्चों के स्कूल ड्रेस वगैरह भी मैं धो देती हूँ, तो सैटरडे के लिए मेरे पास थोड़ा सा कम काम रहेगा। हालांकि बारिश हो रही है,
है, कपड़े तो क्या ही सूखेंगे, लेकिन वही है कि अपना धुले रहेंगे तो फिर इनको कभी भी जो है सूखने के लिए डाल दो। और इधर थोड़े से कपड़े थे स्टैंड पे जो कि शायद कल मैंने डाले थे, तो बस वो भी सूख चुके हैं, तो इनको भी अंदर ले आते हैं। Sometimes I can't be nothing, sometimes I can't be that kid, you still love me. Here we are. अंदर लाते ही कपड़े मैंने इनको फ़ोल्ड भी कर दिया था, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से थे और हाथों हाथ जो काम हो जाता है तो फिर वो निपट ही जाता है। उसके बाद फिर वही बच्चों का बैग वगैरह चेक करना था, क्योंकि बैग में ना बच्चों के मास्क वगैरह रहते हैं और हैंकी, तो सारी चीज़ें निकाल के आज ही वॉश कर दूँगी। साथ ही साथ मेन जो उनके टिफ़िन बॉक्स होते हैं जो कि वो निकालते ही नहीं है, वो काम मम्मी का ही होता है। जबकि मॉर्निंग में आज मैंने उन्हें बहुत डांटा था इस चीज़ के लिए, क्योंकि सुबह भी ना मतलब मैं उनका टिफ़िन निकालना भूल गई थी एक दिन पहले, और सुबह मुझे मिला ही नहीं। मैंने वंशिका से पूछा कि तुमने टिफ़िन निकाला, तो उसने मना कर दिया। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि होता है ना, एक तो तबीयत ख़राब होती है और फिर जब चीज़ नहीं मिलती आपको तो बहुत मुझे फिर उस टाइम पे गुस्सा आता है। और वही है, फिर आप बच्चों पे कितना भी गुस्सा कर लो, करनी उन्हें अपने मन की ही होती है। तो आज भी मैंने सोचा इनके भरोसे में क्या ही रहूं, तो फिर मैंने खुद से ही उनका बैग वगैरह खाली कर दिया। इधर अपने लिए फिर से चाय रखी है और बस साथ ही साथ बर्तन को अरेंज कर रही हूँ उनकी जगह पे। तो ये है कि चाय बनते बनते मेरा ये वाला काम भी हो जाएगा। चाय के साथ ही इस वीडियो की स्टार्टिंग की थी मैं, और चाय के साथ ही इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर। Have a conversation, 'cause I'm running out of patience. Can we have